सवाल तो बनता है और सवाल पूछेंगे भी। जब आप कह रहे हैं कि कल जो छात्र थे वो राजनीति कर रहे थे, राजनीति को चमका रहे थे, आप यहाँ पर आके जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं, आप राजनीति नहीं चमका रहे। देखिए सुनिए, राजनीति चमकाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन राजनीति को आप किस दिशा में लेकर के जा रहे हैं, आप खराब राजनीति क्यों कर रहे हैं। यानी बार बार मैं कह रहा हूं, जब विश्वविद्यालय में मस्जिद नहीं है, विश्वविद्यालय के बीचों बीच, तो आप यहाँ पे इफ्तार पार्टी क्यों कर रहे हैं। दूसरी बात, जय श्री राम का नारा, वंदे मातरम का नारा, और आपने अगर सही से सुना है तो नारे थे जय शिवाजी, जय भवानी, वंदे मातरम, और वहां पे जय श्री राम का नारा भी लगा, और ठीक है लगा है। जब यहाँ पे आप नमाज अदा कर रहे हैं, जब आप यहाँ इफ्तारी पार्टी कर रहे हैं, तो आप उसको उसमें दर्द होने की क्या आवश्यकता है। नीतीश से पूछिए कि यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटी में जो छात्र हैं अलग अलग विभिन्न उनका बैकग्राउंड है, और ऐसे में अगर रमजान का महीना चल रहा है और वह बारादरी में जहां पर परंपरा रही है छात्र रमजान के महीने में नमाज पढ़ते आए हैं, उन्होंने नमाज पढ़ी और इफ्तारी कर ली, तो फिर इनको इतनी आपत्ति क्यों है। नीतीश, मैं तो नहीं धोती कुर्ता पहन करके यहाँ पे कुछ भी करने लग रहा हूँ, आप क्यों कर रहे हैं। जी रोमा नाम, ये जो छात्र हैं इनसे हम सवाल भी कर लेते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर इफ्तार पार्टी नहीं होनी चाहिए, इस तरह का माहौल नहीं होना चाहिए, कहना क्या है आपकी सीधी तौर पे मांग क्या है, क्या बताना। सीधे तौर पर हमारी पहली मांग ये है कि लखनऊ विश्वविद्यालय की पहली बात तो इस भवन को संरक्षित किया जाए। अगर इसका रेनोवेशन किया जा सकता है तो ये विश्वविद्यालय के बीचों बीच में बिल्डिंग है, यहाँ पे वन विंडो सिस्टम के तहत छात्रों के लिए सहायता केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे किसी भी छात्र को तमाम बाबुओं के चक्कर न काटने पड़े। और विश्वविद्यालय का इस तरीके का राजनीतिक माहौल नहीं बनाना चाहिए कि नमाज अदा हो या कुछ और काम हो। नीतीश जरा इनसे पूछिए कि यूनिवर्सिटी जो प्रशासन है, नीतीश इनसे पूछ लीजिए कि यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है उसको इन्होंने कोई ज्ञापन सौंपा है, और यूनिवर्सिटी प्रशासन पर क्या इनको भरोसा नहीं है जो खुद ही उतर आए हैं और यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन को आपने कोई ज्ञापन सौंपा इसके विरोध में या कुछ कहा, या सीधा बस विरोध में। आवश्यकता ही नहीं। देखिए हम लोग यहाँ पे खड़े हुए थे, हम लोगों ने यहाँ पे देखा, हम लोग वहां पहुंचे, वो लोग भाग खड़े हुए। भाग क्यों खड़े हुए, क्योंकि उनके मन में चोट था। इन्होंने कल एक वीडियो जारी किया और उस वीडियो में कहा कि ये हमारे मुस्लिम भाई यहाँ पे नमाज अदा कर रहे हैं और हम हिंदू इनकी सुरक्षा कर रहे हैं। किससे सुरक्षा कर रहे हैं आप। दूसरी बात, आपको स्पष्ट होना चाहिए कि आप वहां पे हिंदू समाज, हिंदू छात्र या लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र ये है जो यहाँ पे उतर करके आया, और उनके उतरते ही भाग खड़े हुए। ये एनएसवाई छात्र सभा और कम्युनिस्ट थे। तो मतलब यूनिवर्सिटी कैंपस को राजनीतिक मैदान बनाया जा रहा है। ये आरोप लगा रहे हैं कि साहब वो कम्युनिस्ट थे, वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोग थे, तो ये लोग कौन है। मतलब कुल मिलाकर आपने एक यूनिवर्सिटी के कैंपस को राजनीति का अड्डा बना दिया है। नीतीश पूछिए। ना कि हिंदू मुस्लिम मजहब इन सब में नहीं बंटना चाहिए। बार बार मैं कह रहा हूं कि आप आज से तमाम वर्षों तक नमाज अदा कर रहे थे, 2-3-4 वर्षों से नमाज अदा कर रहे थे, हमको कोई आपत्ति नहीं थी। आप कल सड़क पे उतर करके इफ्तारी क्यों कर रहे हैं, आप सड़क पे उतर करके नमाज क्यों अदा कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि ये नहीं होना चाहिए लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर, और विश्वविद्यालय के अंदर नहीं, किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नहीं होना चाहिए। मेरी धार्मिक भावना, मेरा व्यक्तिगत उपमय है, और इसको मैं अपने बंद कमरे में करूंगा, इसको मैं अपने मंदिर में करूंगा जाकर के, या फिर मैं अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे करूंगा जाकर। नीतीश सवाल पूछिए इनसे, इनको इतनी आपत्ति हो रही है कि यहाँ पर इफ्तार क्यों कर लिया है। भाई यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर तो होली के कार्यक्रम भी होते हैं, दिवाली के कार्यक्रम भी होते हैं, सरस्वती पूजा का भी आयोजन किया जाता है कैंपसेस में, तो अगर यहाँ पर इफ्तार कर लिया तो इनको इतनी परेशानी क्यों हो रही है। नीतीश पूछिए। पूछता हूं इनसे, और इनसे जवाब भी चाहूंगा। जिस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं, इफ्तार पार्टी हो गई यहाँ पर, इसी विश्वविद्यालय परिसर में अगर किसी की भी बात कर ले तो वहाँ पर सरस्वती पूजन भी होता है, होली भी खेली जाती है, तो फिर इफ्तार पार्टी से ऐतराज क्यों। क्या सरस्वती पूजन, सरस्वती माता विद्या की देवी है, ठीक, और होली भी सस्ती, ठीक। कहाँ दीपावली सस्ती है। दीपावली में दीपोत्सव होता है। लखनऊ विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 के बाहर सरस्वती माता जी का मंदिर है, ऐतिहासिक है, लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना के समय से बना हुआ है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ये जो होली होती है, सरस्वती पूजन होता है, अरे अवैध में जा रहे हैं ना, वहाँ जाके नमाज पढ़ो। फिर यहाँ कोई मस्जिद है नहीं, क्यों यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हो। आपको विश्वविद्यालय पार्टी यहाँ पे करते हो के अंदर में 5 यहाँ पे बोलते हो।
विश्वविद्यालय के मंदिर, हम मंदिर में कर रहे हैं ना, अगर वहाँ पे सरस्वती मंदिर है वहाँ पे हम पूजन कर रहे हैं, आपके पास मस्जिद है वहाँ पे जाके नमाज पढ़िए, यहाँ फालतू है, यहाँ पे नमाज है ही नहीं। विश्वविद्यालय में सिर्फ एक मूर्ति है और जो ज्ञान की देवी अधिष्ठात्री मां शारदे कही जाती है, और लगभग हर हॉस्टल में मजार बना रखे हैं, क्योंकि हरी चादर उड़ाना है, कुछ इससे ज्यादा कोई मजा रहे हैं विश्वविद्यालय के। देखिए, हम इसका विरोध करते हैं कि देखो इन सब की एक इतिहास रहा है कि कहीं पे भी किसी को लिटा देते हैं, उसके ऊपर हरी चादर डाल देते हैं, मोमबत्ती लगाते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं और उसको वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित कर देते हैं। सर, अब विश्वविद्यालय में होली होता है, ये सब त्योहार हैं, खुशियां बांटने के त्योहार हैं और ये होते रहने चाहिए, इसमें कोई आपत्ति मुझे लगता है अगर हम लोग यहाँ नहीं करेंगे तो जाकर के सीरिया में करें, अफगानिस्तान में करें, पाकिस्तान में करें। तो यही है कि अगर इफ्तार यहाँ पर वो कर ले रहे हैं इसी विश्वविद्यालय परिसर में, आप जैसे बता रहे हैं कि आप होली मनाते हैं, अगर वो इफ्तार पार्टी कर ले रहे हैं तो आपको ऐतराज है, इस पे ऐतराज है या कुछ और? देखिए, हमारा इसमें ऐतराज मेन बात का ये है कि आप विश्वविद्यालय या देश की संपदा पे आप हस्तांतरण अपना कब्जा मत करिए। आप आज इनको लग रहा है कि कब्जा किया जा रहा है। नीतीश हम तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को यहाँ पर, और वो तस्वीरों में नजर आ रहा है ये लाल बारादरी, यहाँ लाल बारादरी जो है इस पर ताला लगा हुआ था और वहां पर पुलिस भी मौजूद शायद नजर आ रही है, वहां पर कुछ सुरक्षा कर्मी भी हैं और वो लाल बारादरी का ताला तोड़ा जा रहा है यहाँ पर। जरा इन तस्वीरों के बारे में अगर आप बता पाए, ये कब की तस्वीरें हैं, ये किसने ताला तोड़ा है? रोमाना, हम सीधे तस्वीरें दिखा रहे हैं, अभी वर्तमान की भी तस्वीरें जरूरी हैं आपको। हम जो कल बैरिकेडिंग यहाँ पर गिरा दी गई थी, वो बैरिकेडिंग अब फिर से लगा दी गई है और यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास करते हैं। सामने हम आपको जो एक क्षेत्र दिखाएंगे अभी, वहां पर कल नमाज अदा की गई थी और जो पीछे का क्षेत्र है उसके वहां पर आपको ये सामने हम आपको तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर ये सामने जो आपको ताला दिखाई दे रहा होगा, ये ताला ये आपको सामने ये ताला दिखाई दे रहा है, यही ताला पूरे विवाद की जड़ बना है। आपको बता दें कि जो दूसरा छात्र गुट है वो ये कह रहा है कि पहले हम यहाँ पर नमाज अदा करते थे और बाद में रिनोवेशन के बहाने यहाँ ताला लगाया गया और ताला लगाने के बाद जहाँ आपके सामने ये पीली जो पन्नी दिखाई दे रही है, यहाँ पर नमाज अदा की गई और उसके बाहर ये बैरिकेड आपको जो अभी पुलिस ने लगा दिया है फिर से यहाँ पर, इस बैरिकेड को गिराते हुए छात्र नजर आए और इसके बाद अगर बात करें तो नमाज अदा करते नजर आए और सामने एक चेन दिखाई दी। आज जब 12 बजे जो वो छात्र जिन्होंने चेन बनाई थी वो यहाँ इकट्ठा हुए, उसके साथ ही अगर बात करें तो दूसरे गुट के छात्र भी यहाँ इकट्ठा हो गए, दोनों ओर से तनातनी का माहौल हो गया। हालांकि माहौल बना और अब एक बार फिर से वहां पर मुस्तैदी से सुरक्षा बल तैनात नजर आ रहे हैं, दोबारा से ताला जड़ दिया गया है और साथ ही बैरिकेड भी लगा दिए गए हैं। लेकिन कुल मिलाकर लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस जो है वो राजनीति का अखाड़ा जरूर बन चुका है। हम आगे बढ़े।